एक खूबसूरत सरसब्ज बाग में जहां रंग बिरंगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे, शहद की मक्खियां खुशी खुशी उड़ रही थीं। हर तरफ जिंदगी, रंग और खुशी थी। इन्हीं मक्खियों में एक छोटी सी मगर बहुत खुश मिजाज मक्खी रहती थी, जिसका नाम था बीटराइस हनी बी। बीटराइस सारा दिन फूलों से रस जमा करती, तेजी से एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती और अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। उसे काम करना भी पसंद था और खेलना भी। लेकिन एक दिन जब वह एक खूबसूरत सुर्ख फूल से रस ले रही थी, तो अचानक उसे अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी। उसके पर आहिस्ता हो गए और उसका दिल घबराने लगा। वह एक फूल पर बैठ गई, जैसे उसमें मजीद उड़ने की ताकत ही न रही हो। जाने क्यों चक्कर आए, जाने क्यों दिल घबराए, उड़ने की ताकत नहीं, फूलों में भी लज्जत नहीं। जाने क्यों चक्कर आए, जाने क्यों दिल घबराए, उड़ने की ताकत नहीं, फूलों में भी लज्जत नहीं। कुछ देर बाद वह हिम्मत करके वापस अपने छत्ते की तरफ उड़ी, मगर उसकी उड़ान पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। छत्ते में पहुंचते ही उसने फौरन डॉक्टर मक्खी से मदद मांगी। डॉक्टर मक्खी ने उसे गौर से देखा और नरमी से बताया कि वह ज्यादा मीठा रस लेने की वजह से बीमार हो गई है और अगर वह अपनी आदतें न बदले तो उसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। यह सुनकर बीटराइस परेशान तो हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह खुद को बदलेगी और एक बेहतर जिंदगी गुजारेगी। इसी दौरान छत्ते में एक और मक्खी भी थी, जिसे सब चटोरा मक्खी कहते थे। वह हमेशा ज्यादा मीठा खाने पर जोर देती थी और दूसरों को भी यही कहती थी कि जिंदगी का असल मजा सिर्फ खाने में है। चटोरा मक्खी की बातों में आकर कुछ मक्खियां भी सुस्त होने लगीं। वह काम कम और खाना ज्यादा करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत भी कम होने लगी, मगर वह इस बात को संजीदगी से नहीं ले रही थीं। दूसरी तरफ बीटराइस ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उसने कम मीठा लेना शुरू किया और रोजाना वर्जिश करने लगी। शुरू में वह अकेली थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मक्खियां उसके साथ शामिल होने लगीं। चलो चलो हम सब उड़े, सेहत वाली राह पकड़े। कम मीठा और ज्यादा काम, यही है जिंदगी का नाम। उड़ो, घूमो, खेल भी लो, खुद को तुम मक्खियां हंसती खेलती वर्जिश करती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन चटोरा मक्खी अब भी अपनी जिद पर कायम थी और दूसरों का मजाक उड़ाती रही। फिर एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान आ गया। बाग के फूल तबाह हो गए और मक्खियां परेशान हो गईं क्योंकि उनके पास खुराक कम हो गई थी। अब सूरत हाल वाकई मुश्किल हो चुकी थी। जो मक्खियां ज्यादा मीठा खाती थीं, वह कमजोर हो गईं और खास तौर पर चटोरा मक्खी की हालत बहुत खराब हो गई। ऐसे मुश्किल वक्त में बीटराइस आगे बढ़ी। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि मजबूत, समझदार और जिम्मेदार बन चुकी थी। उसने एक ऐसा मुतवाजिन रस तैयार किया जो न ज्यादा मीठा था और न नुकसानदेह। जब बाकी मक्खियां इस रस को पीती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत वापस आने लगती है। सब मक्खियां बीटराइस की तारीफ करती हैं और उसकी बातों को समझने लगती हैं। चटोरा मक्खी भी शर्मिंदा हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाती है कि सिर्फ मजा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सेहत और एतदाल ज्यादा अहम होते हैं। अब उसूल सारे हैं सेहत के, झूम उठे हैं अपने जत्थे। जो रहना हो सुपर एक्टिव, दूर रहो तुम मीठे से। बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले। और मक्खियां खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। अब वह जान चुकी थीं कि सही जिंदगी वही है जिसमें एतदाल हो, और यूं बीटराइस न सिर्फ खुद बदल गई, बल्कि उसने सबकी जिंदगी भी बेहतर बना दी। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है और असल कामयाबी एतदाल में है। जिंदगी सेहतमंद गुजारने के लिए हर चीज, हर काम में बैलेंस जरूरी है। तो अपने बड़ों की बात को मानिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।